विश्व का समाज चाहिए, हिंसा से मुक्त विश्व का समाज चाहिए, और देश में स्वदेश कामकाज चाहिए, और देश में स्वदेश कामकाज चाहिए। कोई दुखी ना हो जहां गांधी के स्वप्न का। भारत में हमको ऐसा रामराज चाहिए, भारत में हमको ऐसा रामराज चाहिए। लालों में वह लाल बहादुर, भारत माता का वह प्यारा, कष्ट अनेकों सहकर जिसने निज जीवन का रूप संवारा। तो अब आपके सामने आ रहे हैं दक्षेश, जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। पीएम भी थे महान इस महान देश के, पाते थे जिनसे प्रेरणा जवान देश के। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी आज देश में होते, पीड़ित ना होते ऐसे किसान देश के। गौर कीजिएगा, मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी आज देश में होते, पीड़ित ना होते ऐसे किसान देश के। यह सत्य है कि आपने बार बार कहा है जय जवान जय किसान का सार कहा है। कुछ लोगों ने तो परिवार को ही देश माना है, पर आपने तो देश को ही परिवार माना है, पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने था लिया जन्म, पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने था लिया जन्म। भारत पाक युद्ध में जिसने तोड़ दिया दुनिया का भ्रम, भारत पाक युद्ध में जिसने तोड़ दिया दुनिया का भ्रम। एक रहा है भारत हर दिन, सदा रहेगा एक, युगों युगों से रहे हैं इसमें भाषा भाव अनेक, युगों युगों से रहे हैं इसमें भारत भाषा भाव अनेक। देखिए, शंभु शिखर और माझी लेखंतु द्वारा रचित कविताएं अनन्या और दक्षेश ने अपने भावों में क्या खूब पिरोई है। आप सभी को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बस जीवन में याद रखना, सच और मेहनत का साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ है, हर बच्चे के पास है, जहां सच्चाई है वहां उनका वास है। इसी के साथ अब आएगा ऋषि, जो कि अमित शर्मा जी की कविता को प्रस्तुत कर रहा है। गांधी बापू तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा हैं, आदर्श तुम्हारे जिंदा हैं, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व की में भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर तुमने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। अगर चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप चलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, जो विरोधी तेरा होगा बापू उसे मैं गद्दार कहूंगा, उसे मैं गद्दार कहूंगा, उसे मैं गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है, गुस्से के बदले किसी गोडसे का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर, भारत माता की छाती पर चलता आ रहा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा था बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे,
जिस दिन देश बटा था बापू, उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैशी दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं, कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। अरे कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। अरे हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया। बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे दो थप्पड़ के बदले में एक थप्पड़ तो मारा करते। बंटवारा ही करना था तो ढंग से बंटवारा करते। बंटवारा ही करना था तो ढंग से बंटवारा करते। अमित शर्मा जी के ही द्वारा लिखी गई इस कविता का दूसरा पहलू साची द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भवशून्य लीन। आधार अमर होगा जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आधार अमर होगा जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो अब मिश्रित कवियों की कविता लेकर आ रहे हैं रुद्रांश। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। हमें आजादी दिलवाकर स्वयं कष्ट सह जाते थे। स्वच्छता पे वो देते थे जोर, माँ भारत से जुड़ी थी उनकी दिल की डोर। महात्मा गांधी तुम्हें हमारा प्रणाम है। महात्मा गांधी तुम्हें हमारा प्रणाम है। भारत माता के बेटों में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। सच में बापूजी हमारे देश के अनमोल रतन थे। क्या खूब कविता सुनाई है तुमने रुद्रांश। अब इसी प्रकार सुप्रिया भी मिश्रित कवियों की कविता आपको सुनाएंगी। सत्य अहिंसा का पाठ लेकर, अंग्रेजों से आजाद कराकर। सत्य अहिंसा का पाठ लेकर, अंग्रेजों से आजाद कराकर। राष्ट्रपिता जो कहलाते, महात्मा गांधी उन्हें बुलाते। चरखा खादी धोती वाला, चरखा खादी धोती वाला, जिसने जग को आजादी के रंग में डाला। राष्ट्रपिता जो कहलाते, महात्मा गांधी उन्हें बुलाते। ये एक ऐसी लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने, ना बंदूक चलाई थी, ना बंदूक चलाई थी। राष्ट्रपिता जो कहलाते, महात्मा गांधी उन्हें बुलाते। राष्ट्रपिता जो कहलाते, महात्मा गांधी उन्हें बुलाते। वाह, क्या जोश है इन नन्हे राहियों में। गर्व है मुझे अपने देश के बच्चों पर। बापूजी साडे दिल विच वसते हन। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣਗੇ। अहिंसा की लाठी थामे, तन पर भक्ति का चोला। सबक अहिंसा का सिखलाया, वाणी में अमृत उसने घोला। सच्चाई का लेकर शस्त्र और जीवन को ले अस्त्र। दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया। बापू के इस रंग में रंग कर देश का बच्चा बच्चा बोला, कर देंगे भारत माँ पर अर्पण हम अपनी जान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। चरखे के ताने बाने से उसने भारत का इतिहास रचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक विश्वास रचा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक विश्वास रचा। सहम गया विदेशी फिरंगी, लड़ने का अभ्यास रचा। सहम गया विदेशी फिरंगी, लड़ने का अभ्यास रचा। मान गया अंग्रेजी शासक बापू की पहचान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी के बलिदान को। अरे सच की ताकत के आगे थी तोपों की हिम्मत हार रही। सच की ताकत के आगे थी तोपों की हिम्मत हार रही।
सच की ताकत के आगे थी गौरव की सत्ता कांप रही। सच की ताकत के आगे थी गौरव की सत्ता कांप रही। कि जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, कि जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। धन्यवाद। मोहपाश के बंधनों को सर्वदा के लिए त्याग कर निकल पड़े पथरीले, कंटीले और रेत से तपते रस्तों पर। अडिग और निर्भीक होकर मातृभू की रक्षा में अपना कर्तव्य निर्वहन हेतु सर्वस्व अर्पण कर देते वसुधा के पुनीत चरणों में आत्मीयता से की गई इस सेवा का उपहार स्वरूप मिलता उन्हें आशीष अमरता का, और युग युगांतर तक लहराते रहते किसी गौरवमय विजय वैजयंती की भांति, किसी गौरवमय विजय वैजयंती की भांति। ये थी हमारी आवाज जिसे शब्दों का जामा पहनाया है ध्रुव मिश्रा ने। और अब हम आस्था गर्ग को आमंत्रित करते हैं जो अज्ञात कवियों द्वारा रचित कविता को हम तक पहुंचाएगी। स्वर्ग की गोद में कैसा नर पसरा हुआ, पग पग छाया आतंक, हर जर्रा खून से लाल हुआ। कुछ रिश्ते और यतीम हुए, कुछ सपने और कुर्बान। अपना था वो, किसी का सपना था वो, जो वहां शहीद हुआ, जिसकी मौत पर सारा वतन गमगीन हुआ। लोग तो यूं ही डरते हैं जनाब, ये भी विडंबना ही है। कुछ मर मर के जीते हैं और कुछ मर के जी जाते हैं। ये तो कुछ नहीं, अभी और भी बाकी है। सैनिक की कहानी अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। सैनिक अपने घर में किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया। उसको गले से लगा लिया है धरती माँ, वो अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही होती है, वो हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जिसने मौत का कफन ओढ़ लिया होता है। सैनिक की जुबानी सुनना चाहोगे? सुनते ही दंग रह जाओगे। जमाने में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं। नोटों पे भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर सैनिक के लिए वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं। जय हिंद। हमारी ओर से भारतीय सेना सुरक्षा दल को शत प्रणाम। तो अब मैं बुलाती हूँ दीपक को, जो अपनी स्वरचित कविता से इस सम्मेलन में 4 चांद लगाएंगे। रात के मीठे सपनों के बाद वो चमकीली सुबह जो तुम्हें दिखती है, वह माँ, बहन या पत्नी जिसके मन में बेचैनी हमेशा टिकती है कि बस वो लौट कर आ जाए, उसे गले से लगा लूं। उस सेना के नौजवान पर कलम मेरी कुछ लिखती है। माना मेरी कलम का औहदा है छोटा, जो उस वीर पर नज़्में लिख जाए। वह अपनी जान की परवाह ना करे और दुश्मनों से अकेला भिड़ जाए। बेशक परिस्थितियां उसे डगमगाती नजर आए, तब उसके मन में एक ही बात कि भारत माँ का नाम ना झुक जाए। तब अपने जेब में हाथ डालकर वह देखे अपने परिवार की तस्वीर, फिर वो ठान ले कि या तो मारूंगा या फिर हो जाऊंगा शहीद। वह आज के उपभोक्तावादी मनुष्य की तरह नहीं, क्योंकि जोश अथवा देश प्रेम की भावना है उसके मन में भरी पड़ी। जब उस सेना के नौजवान को घेर लिया जाता है, वह होने लगता है लाचार। तब वह देखता है ऊपर, उसे मिलता है वायु विमान का साथ। वह दोनों आपस में इशारों में करते हैं कुछ तो बात, पर उनका एक ही लक्ष्य कि भारत माँ का नाम नहीं झुकने देना आज। वह इशारों में यह कहता है कि मेरी परवाह न कर मेरे यार, मैं हो जाऊंगा शहीद, पर मेरे देशवासियों पर आ ना पाए आज। हम भारत माँ अथवा उसकी संतानों की रक्षा करते हैं, यह मेरा फर्ज और कर्म था। अब अगले जन्म में होगी तुझसे मुलाकात। बचपन में कर लिया वादा कि सेना में जाना है,
सेना में कर लिया वादा कि प्रथम लक्ष्य भारत माँ और देशवासियों को बचाना है। भारत माँ की गोद में है पड़ा, वहां उसके शरीर से उसकी आत्मा बिछड़ती है। उस सेना के नौजवान पर कलम मेरी कुछ लिखती है। उस सेना के नौजवान पर कलम मेरी कुछ लिखती है। जय जवान जय किसान। याद करो उस फौजी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਵੈ ਰਚਿਤ ਕਵਿਤਾ ਲੇਕਰ ਗੁਰਸਿਮਰ को। ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛਾਂ, ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਜੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਖੇ, ਨਾ ਆਉਣ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਚਿੱਠੇ, ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਵੰਡਰ ਮਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਯੂ सेना सदा मन पावे। सुनामी आए या बाढ़ पूरा शहर नष्ट कर जाए, समुद्र में शत्रुओं के साथ साथ पानी भी दुश्मन बनकर आए, हमारी भारतीय नौसेना हिम्मत जुटाए और भारत का पताका एक बार फिर ऊंचा लहराए। इनके साथ साथ हमारे तट रक्षकों की मौजूदगी भी तो उतनी ही अहम है। भारत की सेवा करना इनका भी तो परम धर्म है। हमारी भारतीय सेनाएं अपनी वर्दी में माशाल्लाह क्या खूब दिखती हैं। इन्हां तो साडे तिरंगे नूं कीती सलूट भी की ही फबदी है। जंग भूमि विच जाकर इन्हां दे नाल साडा भी तां सिर गर्व नाल ਉੱਚਾ हो जावे, साडे मन तो सारा डर वह जावे ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ सेना खौफ ते चिंता दे पत्थर लावे। इन्हां दे भी तां जिंद ते जान ने, जो इन्होंने मुल्क उत्ते कीते कुर्बान ने। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਨ ਭਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਮਨ ਭਰਦਾ। मेरी तरफों मेरे मुल्क दा एक एक बंदा, मेरी तरफों मेरे मुल्क दा एक एक बंदा इन्हां सारियां नूं नमन करदा, इन्हां सारियां नूं नमन करदा। धन्यवाद। माँ के आंचल में रहते हुए वो बेटा चलना सीख गया, हाथ में लेकर बंदूक वो बेटा लड़ना सीख गया, वो सर पर बांधकर कफन वो बेटा मरना सीख गया, तिरंगे में लिपटकर वो बेटा देश के लिए शहीद होना सीख गया। तो इसी के साथ मनु हाउस द्वारा प्रदर्शित किए गए कवि सम्मेलन का समापन होता है। जय हिंद जय भारत। देश कौम ਲਈ ਜੀਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਵਤਨ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਤੇ ਰੇਤਿਆਂ ਤਪਸ਼ ਹੰਡਾਈ ਪਿੰਡੇ, ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਰ ਡਿੱਗੇ ਬਰਫਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਗੜਕੇ ਲਿਸ਼ਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਜੰਮਣ ਪੋਇਲੀ ਮਿਟਣਾ ਜਨੂਨ ਸਾਡਾ, ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਵਤਨ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਤਾੜ ਤਾੜ ਚੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਮੌਤ ਕੰਬਦੀ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨੱਚਦੀ ਏ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣ ਅੰਗ ਅੰਗਿਆਰ ਉਗਲਣ, ਪੱਠੀ ਅਣਖੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਤਿੱਖੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਵਤਨ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਰਹੇ ਉੱਚਾ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਗਦੀ ਰਹੇ ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ, ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਲੀ ਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋ ਵਾਲੇ, 21 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਵਤਨ ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਤੈਨੂੰ, ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। वाह, समय ही बन ਦਿੱਤਾ इस कविता ਅਤੇ राजवीर ਦੀ खूबसूरत पेशकारी ने। कवि सम्मेलन हो और काव्य दंगल का जिक्र भी ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। आइए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के योगदान को सराहना देते हुए इस जादुई दुनिया की सैर कर आते हैं। जमीन पर हमसे कोई युद्ध कर नहीं सकता, पानी में हमारे
कोई दुश्मन तैर नहीं सकता, गगन शक्ति इस काबिल है हमारे हिंदुस्तान की, आसमां की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सपूर सेवा है। देश में शांति बने रहे, इसलिए इंडियन आर्मी हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखती है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों कमानों के लिए काव्य रचना श्रीमती दिलवंत कौर की कलम से एवं मंच पर प्रस्तुति आदित्य कुमार सिन्हा, भवलीन कौर, शैवी शर्मा, मोहम्मद उमर किरमानी कर रहे हैं। आप सब अपना सहयोग प्रदान करें। वो एक अरसा हो गया, बीता हुआ जमाना हो गया, लहजे बदलते रहे और हर अपना बेगाना हो गया, और हर अपना बेगाना हो गया। मेरे चश्मे पर कुछ धूल सी जमी, गद्दारों के पांव की, वतन परस्ती का किस्सा लगता जैसे पुराना हो गया। मगर आती है सबा, मगर आती है सबा, फिर भी पैगाम राहत का लेकर, दुश्मन के सामने जो खड़ा फौजी दीवाना हो गया। ये जो हद से परे सरहदों की, ये जो हद से परे सरहदों की रहनुमाई करते हैं, देखिए जमी अंबर तो क्या, आबे समंदर भी दीवाना हो गया। आओ मुलाकात करवाऊं, आओ मुलाकात करवाऊं, लश्करे हिंदुस्तान के रहनुमाओं से, फौजी नौसैनिक हवाओं की गश्ती, वरुथिनी का फसाना ये रहा। आजादी से पहले यूं तो जंगी लश्कर कई मशहूर हुए, भारत की जमी पर भी जाने कितने पुरनूर हुए। चौथी सदी में नियोजन भारतीय थल सेना का हो गया, पैदल सेना घोड़े और हाथी के संग शुरू सिलसिला हो गया। 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन आर्मी का गठन किया। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन पर भी भारतीय थल सेना ने कब्जा किया। विश्व का सबसे बड़ा बलेरी ब्रिज भारतीय सैनिकों ने बना डाला। ऑपरेशन राहत जैसे अनगिनत सिविलियन रेस्क्यू कर नया इतिहास रचा डाला। दुश्मन सीमाओं पर घाट लगाए बैठे हैं और ये भी चट्टानों से पाव जमाए बैठे हैं। चीन की रोकथाम हो या हो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना, 1965 या 71 जैसी कितनी ही जंगों की फतेह का सहरा सजाए बैठे हैं। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का क्या कहना, सिख बटालियन, जाट राजपूताना राइफल, गोरखा, बिहार रेजिमेंट्स का शौर्य क्या कहना, डोगरा, गढ़वाल, मराठा, पंजाब, असम प्लाटून की धार से दुश्मन शहर उठता है। अर्जुन विश्व जैसे टैंक और मिसाइलों की मार से दिल दहशतगर्दों का दहल उठता है। आओ आगे अब तुम्हें समंदर बादशाह से मिलाएं, आओ आगे अब तुम्हें समंदर बादशाह से मिलाएं, सागर की लहरों पर सवार नेवी के शूरवीरों से मुलाकात करवाएं, सागर की लहरों पर सवार नेवी के शूरवीरों से मुलाकात करवाएं। भारतीय नौसेना की ताकत का आइडिया कहाँ तक लगाओगे? अरे क्या अब तुम दहकते हुए सूरज को दीपक दिखलाओगे? 1612 में अंग्रेजों ने नौसेना को सामुद्रिक रक्षा के इरादों से नियोजित किया। जहाजों की हिफाजत करने के लिए नई सशस्त्र सेना से प्रयोजित किया। ईस्ट इंडिया मरीन के रूप में गठित सेना को रॉयल इंडियन नेवी का टाइटल मिला। आजादी के बाद नौसेना ने अपने अस्तित्व का लोहा सारी दुनिया में मनवा डाला। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों पर जब था हमला किया। जवाबी कार्यवाही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट था चला दिया। कराची स्थित मुख्यालय पर भारतीय सेना ने ऐसा हमला किया, 7 दिनों तक लगातार आग की लपटों में बंदरगाह धूं कर जलता रहा। इस जंग की फतेह की याद में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। व्रत के हर नौसैनिक को हृदय से शीश निवाया जाता है। फक्र से सिर ऊंचा होता जब भी नौसेना की बहादुरी का किस्सा सुनाया है कि ऑपरेशन विजय, पुर्तगालिया से गोवा तक की आजादी, सुनामी इत्यादि में नौसेना ने परचम लहराया है। भारत माँ के वीर सपूतों को शत शत शीश झुकाते हैं। इनकी सलामती की दुआओं में हर रोज हाथ उठाते हैं, हर रोज हाथ उठाते हैं। सुरक्षा के मसलों में वायुसेना ने भी इतिहास रचा डाला है। जमीन से लेकर आसमां तक अपना परचम लहरा डाला है। 8 अक्टूबर
1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से सेना के नए अंग का आगमन हुआ। बाद आजादी अपनी पहचान को छुपाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खुद को समझते थे जो खलकत है खुदा, घमंड उनका शूरवीरों ने तोड़ा। नभस्पृश दीप्तम है आदर्श वाक्य वायुसेना के जवानों का, क्या जिक्र करें HAL, तेजस, सुखोई 30, मिग 21 रफेल और मिराज जैसे विमानों का। चीर कर हवाओं को बिजली की तरह दुश्मन पर बरस जाते, शेर जैसा जिगरा ले कदम जब देश की हिफाजत को उठ जाते। इनके अदम्य साहस को समर्पित श्रवणालय का यह छोटा सा प्रयास है। गर्व है हम सबको कि ऐसे बहादुर कर्मठ सैनिक भारत के पास हैं, ऐसे बहादुर कर्मठ सैनिक भारत के पास हैं। मिसाले वफा है देखनी, मिसाले वफा है देखनी, तो आओ देखो ये मिसाल, मौत की छाती पर हो खड़े फौजी करते कदम ताल। सर्द रातों में सुनसान पहाड़ों पर खौफनाक मंजर सामने, दुश्मन के छक्के छुड़ाते देख वतन पर भारत माँ के लाल। समंदर पर बादशाहत करते हुब्बे वतन के पैबंदगार, निगहबानी दरियाई हदों को करते नौसेना के नौजवान कमान। हवाओं को चीरते आसमां तक पासबानी का जिम्मा उठाया, अखियार के इरादों को पासबा वतन के पहचान लेते हर हाल। शौक़ शहादत दिलों में जिंदा रख, शौक़ शहादत दिलों में जिंदा रख, वतन के काम आ जाए फौजी नौसैनिक और फजैया हैं हौसलों की बेहतरीन उम्दा मिसाल, हौसलों की बेहतरीन उम्दा मिसाल। अरे मिसाले वफा है देखनी, मिसाले वफा है देखनी, तो आओ देखो ये मिसाल, मौत की छाती पर हो खड़े फौजी करते कदम ताल। शहीदों की विरासत है लहराता हुआ तिरंगा फलक पर, इसके निगाहे बानी को सर पर कफन भी सजा लूं, मुझे खुद से भी ज्यादा तू प्यारा है ऐ मेरे वतन, बनकर पासबां तेरी मिट्टी का हर कर्ज चुका दूं, तेरी मिट्टी का हर कर्ज चुका दूं। आज का यह काव्य सम्मेलन केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं, अपितु महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी एवं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के गौरवमय इतिहास एवं प्राप्तियों को समर्पित एक अन्वेषक प्रयास है। हम आशा करते हैं कि श्रवणालय के काव्य सम्मेलन से आप सबको गर्व एवं नई ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। धन्यवाद। जय हिंद। Jai Hind, all of you. Claps. Very good. Everybody has performed very well. Really, your house teachers, they are making you do so much. इतना अच्छा खूबसूरती से किया आज आप लोगों ने कवि सम्मेलन कि कहते हैं ना, आपकी जो एक देशभक्ति होती है वो सारी यहाँ सर नुचड़ के आ गई उधर। कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा आपने। यू हैव नॉट लेफ्ट द 4 नेवल सर्विसेज ऑल्सो, प्लस द प्राइम मिनिस्टर, द अदर पीपल ऑफ द कंट्री, द फ्रीडम फाइटर्स, एवरीबडी हैव culminated together in one place. Very good, all of you. Thank you so much. Yeah, I think you can then disperse out. Right? We'll let you know the things later. But otherwise, the whole platform was very well prepared. Your topics were being covered very well. And the smartness, confidence, which I was watching in every child. I have noted down the things over here, but I don't want to name any child because each and every child has participated with full confidence. और कोई ऐसा बच्चा नहीं था जहां पर मुझे लग रहा था कि उसका कुछ छूट गया है, especially when the things were said in Punjabi also. So very good, really. So now I can really make out that you are learning so very well with your
teachers on this virtual platform also and understanding the things. And Ritvik, the manner you took the lead over here, transferring, telling about each and every child, and then Adit, who was sharing the videos, the presentation part also. Chirag, yeah, Chirag. Thank you, ma'am. Chirag also was showing the presentation in a very good manner. जहाँ जो dialogue बोल रहा था, साथ उसका screen भी change हो रहा था. So that is such a good sequence you had over there. So synchronizing, confidence, the topics were covered in a good manner. Everything I can say went off very well. So clap for all of you. Well done and keep doing. All the best. Thank you and have a nice day, all of you. Thank you, Principal Ma'am. Thank you so much for such a wonderful feedback to encouraging the children of Shravan House. It is our honor to hear such kind words and motivating words. Thank you so much, ma'am.